ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमुरितं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमसयोदिलक्षयम् एकं नित्यं विमलयचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज आध्यात्मिक गुरुओं की, जगत गुरुओं की, तत्वदर्शियों की लाइन लगी है। आज गुरुओं को पहचानना बहुत कठिन हो गया है। ऐसी ऐसी डिग्री गुरु लोग लगा करके बैठे हैं कि हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक गुरु कौन है, सद्गुरु कौन है, तत्वदर्शी कौन है। तो आध्यात्मिक गुरु की पहचान क्या है, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आध्यात्मिक गुरु किसे कहते हैं, आध्यात्मिक गुरु के लक्षण क्या हैं और आध्यात्मिक गुरु की शरण पाने पर हमें क्या क्या सफलता प्राप्त होती है, क्या अनुभूति मिलती है। देखो, हर जीव माया के आधिपत्य में है। माया के आधिपत्य में से निकाल करके हम ब्रह्म तत्व परमात्मा के आधिपत्य में आ जाएं, यही आध्यात्म है। आत्मा के आधिपत्य में खड़ा होना ही आध्यात्म है और आत्मा के निर्देशन को पकड़ करके चलना आध्यात्म है। ये कैसे प्राप्त होगा? सद्गुरु के द्वारा, तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा। ये योग्यता कृष्ण भगवान में थी, वशिष्ठ विश्वामित्र में थी, अत्रि अनुसुईया अगस्त भरद्वाज में थी, काकभूषण लोमश ऋषि में थी, व्यास सुखदेव मुनि में थी, कबीर तुलसी रैदास मीरा में थी, बुद्ध महावीर तुलसीदास में थी। आज भी इस स्तर के महापुरुष हैं, वही हमें आध्यात्मिक से जोड़ने में सक्षम है। ऐसे महापुरुष हम सद्गुरु को पाएंगे, आध्यात्म को पा जाएंगे। आध्यात्म का अर्थ ये नहीं होता हम किसी मंदिर में जाने लगे, किसी पूजा पाठ करने लगे, बहुत सी पुस्तकों का अध्ययन करने लगे, लहसुन प्याज छोड़ करके लौकी, मूली, पालक, मूंग अरहर की दाल खाने लगे। ऐसा नहीं। हम माया के आधिपत्य से निकल करके परम तत्व परमात्मा के आधिपत्य में हो जाएं और हमारी आत्मा निर्देश देने लगे, हमें बताने लगे। यहाँ से आध्यात्मिक शुरुआत होती है। तो जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो 33 करोड़ देवी देवता की पूजा नहीं बताएंगे, एक एक समस्या समाधान हेतु अलग अलग मंत्र नहीं बताएंगे। सोमवार को शंकर, मंगल को हनुमान, बुद्धि को बुद्धदाता गणेश, बृहस्पति को विष्णु, शुक्रवार को सरस्वती, शनिवार को शनिदेव, इतवार को सूर्यदेव, ये नहीं बताएंगे। वो क्या बताएंगे? जो अनादिकाल से महापुरुष बताते आ रहे हैं, हमारे शास्त्र बता रहे हैं। वो क्या है? एक परमात्मा की पूजा, एक ईश्वर की पूजा। इसके साथ कहना क्या है? 2 ढाई अक्षर के नाम, ओम अथवा राम, ये कहना है। ये है आध्यात्मिक गुरु की पहचान। इतना निर्देशन जो देता है, इस मार्ग पर इस प्रकार चलाता है, वही आध्यात्मिक गुरु हैं। इसी के द्वारा ही हम आत्मा के आधिपत्य में खड़े होकर के उन अनुभूतियों को प्राप्त करेंगे जैसे कृष्ण भगवान से अर्जुन को मिली, रैदास से माता मीराबाई को मिली, नरहरियानंद जी
से तुलसीदास को मिली, अलार कालम उद्रक रामा पुत्र जैसे महापुरुष से बुद्ध भगवान को मिली। जिसको शब्द कहते हैं, ज्ञान कहते हैं, अनुभव की जागृति कहते हैं, ये सद्गुरु से मिलेगी। जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है, जो आत्म स्वरूप में स्थित हैं, उनसे ही प्राप्त होगी। यहाँ से आध्यात्मिक की शुरुआत है, और जो आध्यात्मिक गुरु होंगे उनके प्रति स्वतः ही तुम्हारे अंदर आकर्षण भाव होगा। जब उनके प्रति आकर्षित होंगे, उनसे आप ज्ञान की चर्चा करेंगे। कैसे ज्ञान की चर्चा? जो परम तत्व परमात्मा तक पहुंचा दे, जो ईश्वर का साक्षात्कार करा दे। यही कृष्ण भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन तद विद्येन पढ़पातेन पर प्रसन्न सेव्या उपदेशन्ति ते तत्व ज्ञानाति दर्शन। अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी की महापुरुष शरण में जाओ, उनके प्रति समर्पण होकर के उन्हें दंडवत प्रणाम करो, निष्कपट भाव से उनकी सेवा करो, उनसे प्रश्न करो। वो ज्ञानी जन तुम्हें उपदेश देंगे। उपदेश ही नहीं, अपितु इस सद्मार्ग पर भी चला देंगे। कृष्ण भगवान तो सामने स्वयं खड़े थे, फिर ये तत्वदर्शी शरण में क्यों भेज रहे हैं? इसका कहने का तात्पर्य ये है, इसका आशय ये है कि कृष्ण भगवान हम सबको सावधान करते हुए और ये कह रहे हैं कि आज तो मैं हूँ, अर्जुन है, भविष्य में आप लोगों को भ्रांति ना हो जाए कि कृष्ण तो चले गए, अर्जुन भी चला गया, अब तत्वदर्शी सदगुरु ब्रह्मस्वरूप महापुरुष कहाँ मिलेंगे? वास्तव में ये महापुरुष सदैव रहते हैं, जिन्हें सदगुरु कहते हैं, तत्वदर्शी कहते हैं, वही आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञानाति दर्शन। ये सदगुरु के द्वारा ही आत्मा की जागृति होती है, और जहाँ आत्मा जागृत हुई, उसके आधिपत्य में होकर के हम चलने लगे, जो हमें तत्व स्वरूप में स्थित कर देता है। तो जो आध्यात्मिक गुरु होगा, जिसने सहस्वरूप को प्राप्त कर लिया है, वही तो तुम्हें आध्यात्म में ले जाके खड़ा करेगा। आजकल आध्यात्म की हम परिभाषा कुछ और ही देते हैं, कुछ और ही सुनते हैं। आध्यात्मिक परिभाषा बस इतनी है, आत्मा के आधिपत्य में चल करके अपने निश्चय स्वरूप को प्राप्त करना। और ये कैसे प्राप्त होगी? तो तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा, सदगुरु के द्वारा, जो एक परमात्मा का सुमिरन और 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप बताते हैं। अगर इसे छोड़ करके कुछ और बताते हैं, वो आध्यात्मिक गुरु नहीं है। ना आध्यात्मिक उन्हें ज्ञान है, ना आध्यात्मिक की उन्हें जानकारी है। वो तो किसी रूढ़ी को पीट रहे हैं, किसी भ्रांति में फंस करके स्वयं फंसे हुए हैं और दूसरों को भी फंसा रहे हैं। आध्यात्मिक गुरु तो गुरु होते हैं, चेला नहीं बनाते, गुरु ही बना के छोड़ते हैं। इसलिए आध्यात्मिक स्वरूप में स्थित महापुरुष को पकड़ो, सदगुरु को पकड़ो, जो एक परमात्मा का उपदेश देते हैं, 2-2.5 अक्षर के नाम पर बल देते हैं, ओम अथवा राम, एक नाम का जाप पर ही बल देते हैं। इतना कर ले जाओगे तो अपने निश्चय स्वरूप को प्राप्त कर लोगे, आत्मा के आधिपत्य में खड़े हो जाओगे, आत्मा के आधिपत्य में होकर के चलने लगोगे और अपने शेष स्वरूप को प्राप्त कर लोगे। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।